हेलो गुड इवनिंग। सभी लोगों का फिर से एजुकेशन टॉपिक पर एसवीएम सिंह चैनल में स्वागत है। तो आज हम एजुकेशन साइंस के पंचम सेमेस्टर के फर्स्ट मॉडल पेपर को लेकर आए हैं कि हमने पिछले साल के बीए फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बतलाया था, सोशियोलॉजी एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से 18% क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। पिछले पेपर को मिला सकते हैं कि सोशियोलॉजी में सुशासन अपराध पढ़ाया था, वो भी आया है। धर्म ने मैंने बताया था, धर्म के बारे में भी आया है। अपराध के भी बारे में आया था और आत्महत्या के बारे में भी आया था। और शिक्षा शास्त्र में मैंने विशिष्ट बालक, मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य और समायोजन के बारे में भी पढ़ाया था, जो कि पेपर में आपका पूछा गया था। और ये पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु के अनुसार संविधान की परिभाषा और प्लेटो के न्याय सिद्धांत, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में, जो कि आपके पेपर में के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से था और वो क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी था। तो आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन साइंस के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लाते हैं कि पहला क्वेश्चन, ये सब हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपके पेपर में 70 से 80% पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो पहला है कि मापन क्या कहलाता है। मापन क्या कहलाता है? तो भाई, किसी भी वस्तु या घटना के आकार या मात्रा को निर्धारित करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। किसी वस्तु या घटना के आकार, मात्रा और उसकी जो विशेषता होती है उसको निर्धारित करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। ये तो मापन की परिभाषा हो गई। और अगर कोई मापन का अर्थ पूछ दिया तो क्या कहलाएगा? जैसे मापन का कोई अर्थ पूछ दिया तो मापन का अर्थ भी परिभाषा से लेते हुए बोलेंगे कि किसी वस्तु या घटना के बारे में मात्रात्मक जानकारी देना ही मापन कहलाता है। किसी वस्तु या घटना के बारे में मात्रात्मक जानकारी देना ही मापन कहलाता है। और मापन क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा क्या देंगे? तो किसी भी वस्तु या घटना के आकार, मात्रा और विशेषता को निर्धारित करने की प्रक्रिया मापन कहलाता है। उसके बाद से बुद्धि का अर्थ बताइए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि का अर्थ बताइए। तो बुद्धि का अर्थ माने, बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो किसी वस्तु को देखने या किसी विचार को सोचने, उसके बीच समझने के संबंध को स्थापित करता है। और कोई भी ज्ञान हो, साधारण ज्ञान हो या तर्कपूर्ण ज्ञान हो, उसको ये जानने में मदद करता है। यानी बुद्धि का अर्थ यही होगा कि बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो किसी वस्तु को देखने, समझने या किसी विचार को सोचने समझने के बीच के संबंध को स्थापित करता है और तर्कपूर्ण जो ज्ञान होता है उसे प्राप्त करने में मदद करता है या सहयोग करता है। और बुद्धि का बताइए, बुद्धि के लिए 3 पूछ देंगे कि विशेषता क्या होगा। अगर बुद्धि अच्छी है तो 3 विशेषता कोई पूछ दिया तो पहला बोलेंगे कि बुद्धि अगर रहे तो हम कितना भी जटिल समस्या हो जाए उसका समाधान कर सकते हैं। बुद्धि के अर्थ में बता दें कि पहला है समस्या समाधान। तो समस्या समाधान यानी कितनी भी जटिलता आ जाए उसका समाधान, जितना भी समस्या है उसका समाधान हम बुद्धि से कर सकते हैं। दूसरा, सीखने की क्षमता। अगर बुद्धि रहेगा तो हम दिन प्रतिदिन जो नई चीज होगी उसे हम सीखने की क्षमता को अपना बढ़ाते जाएंगे और हमारे बीच ये लालच आएगी या लालसा आएगा कि हम रोज क्या करें, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखें। तीसरा, व्यवहार। अपना जो व्यवहार है, रंग रूप है, वो क्या करे कि उसमें गुणवत्ता लाए, जो कि हमारे व्यवहार ढंग रूप से या बोलने से या चलने से या बैठने के विचार या उसके व्यवहार से लोग समझे कि हाँ, ये बालक मानसिक स्वस्थ है और ये बुद्धि की इसमें गुणवत्ता नंबर 1 है। तीसरा है, बुद्धि के अर्थ के बाद से आपका आता है व्यक्तित्व से क्या समझते हैं आप। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो
व्यक्तित्व से व्यक्ति क्या समझते हैं? तो व्यक्तित्व में व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने सोचने, महसूस करने और अपने व्यवहार के ढंग को दर्शाता है। व्यक्तित्व में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है उसे विचार करने, सोचने, महसूस करने और अपने व्यवहार के ढंग को दर्शाता है, वही व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ये भी है। और चौथा क्वेश्चन है कि बौद्धिक परीक्षण क्या है? बौद्धिक परीक्षण क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको 500 शब्दों में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि बौद्धिक परीक्षण क्या है। तो हम आपको हिंट देते हैं कि बौद्धिक परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जिससे व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है। बौद्धिक परीक्षण में क्या होता है कि व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है उपलब्धि। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपलब्धि किसे कहते हैं? तो उपलब्धि में क्या होता है ना कि छात्रों के जो अधिगम होता है उसके प्रगति का मूल्यांकन करना उपलब्धि कहलाता है। अधिगम माने उसका जो ज्ञान और कौशल दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और जो उसकी प्रगति होती है उसी का मूल्यांकन करती है, यानी उसका डेटा एकत्र करती है, उसी को हम उपलब्धि कहते हैं। छठवां मूल्यांकन। छठवां क्वेश्चन है मूल्यांकन। ये 50 से 100 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो बता दें कि मूल्यांकन, देखिए यहाँ मैंने पढ़ाया मापन कि किसी वस्तु या घटना के आकार, मात्रा और विशेषता को निर्धारित करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। और यहाँ पूछा गया है कि मूल्यांकन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों मापन और मूल्यांकन से मिलकर बना है, जो आगे हम बताएंगे। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु की मूल योग्यता और उसके प्रभावशीलता का निर्धारण करता है, वो मूल्यांकन कहलाता है। किसी वस्तु या जैसे किसी वस्तु है उसकी मूल योग्यता के बारे में बतलाएगा और उसकी क्या करता है, प्रगति का माने उसका मूल्यांकन कराता है, उसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन कराता है, वही मूल्यांकन कहलाता है, निर्धारण कराना। तो मूल्यांकन जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, ये वस्तु है, इसके बारे में क्या बोलेंगे, इसकी हम क्वालिटी जानेंगे। क्वालिटी में क्या क्या डाला गया है, तो वही किसी भी वस्तु के बारे में मूल योग्यता, इसके बारे में हम मूल योग्यता को जानेंगे और इसके प्रभावशीलता कि इसमें क्या क्या है और कैसे बना है, इसका निर्धारण करेंगे। तो ये है मूल्यांकन। हाँ, तो मैंने बोला कि एक प्रश्न है मापन और मूल्यांकन से मिलकर बना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये आपको दीर्घ उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है या अति लघु में। यानी 7वां क्वेश्चन है कि छात्रों का मापन और मूल्यांकन क्या कहलाता है? छात्रों का मापन और मूल्यांकन क्या कहलाता है, माने क्या भूमिका होती है छात्रों के मापन और मूल्यांकन से? शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक इससे क्या जान सकते हैं? तो ऐसे तमाम सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हर एक प्रकार से बनकर आता है प्रश्न कि छात्रों का मापन मूल्यांकन से शिक्षक क्या जान सकेंगे, छात्रों के मापन और मूल्यांकन की विशेषता कीजिए, या इसमें क्या छात्रों की भूमिका रहती है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बनाने वाले बनाएंगे। लेकिन हम बता दें कि 7वें क्या होगा कि छात्रों के मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षक यह जान सकते हैं कि छात्र कितना सीख रहे हैं और उनकी प्रगति कैसी चल रही है। छात्रों के मापन और मूल्यांकन से शिक्षक यह जान सकते हैं कि छात्र कितना सीख रहे हैं और उनकी प्रगति कैसी चल रही है। तो प्रगति कैसी चल रही है माने उनका निरंतर कार्य कैसा चल रहा है, क्या वो उन्नति पे है, क्या वो दिन प्रतिदिन एक नई चीज जानने के लिए जागरूक है, तो वही होता है। और उसके बाद से मापन और मूल्यांकन से होता क्या है कि छात्रों के जो शिक्षण होता है उसको सुधारने के लिए, प्रगति को मापने के लिए और शैक्षिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए होता है। यानी शिक्षण को सुधारने, प्रगति को समझने या मापने और शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें यह शिक्षक के लिए आसानी हो जाता है कि छात्र क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और उनकी जो प्रगति है दिन प्रतिदिन कैसी चल रही है। 8वां क्वेश्चन है आपका कि
शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि में क्या अंतर है? शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि में क्या अंतर है? तो शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि में हम बता दें कि शाब्दिक बुद्धि में वाक्य, भाषा, शब्द द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसे शाब्दिक कह रहे हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप हम लोग के बीच भाषा से जानकारी मिल रही है, ये शब्द से जानकारी मिल रहा है। और शाब्दिक और शाब्दिक बुद्धि क्या कहलाता है? ये वाक्य से जानकारी मिल रही है, तो ये आपका शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यानी भाषा, शब्द, वाक्य द्वारा जो जानकारी होता है उसे हम शाब्दिक बुद्धि कहते हैं। और चित्र, पैटर्न और अन्य मुंह बोली भाषाओं द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसे अशाब्दिक बुद्धि कहते हैं। अशाब्दिक बुद्धि माने कोई मान लीजिए नहीं बोल रहा है, वो लिख के दे रहा है, या कोई अलग पैटर्न से दे रहा है, या चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर रहा है, तो वो अशाब्दिक बुद्धि है। 9वां क्वेश्चन है, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेडिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो ग्रेडिंग प्रणाली जो होती है एक शिक्षा प्रणाली होती है। ग्रेडिंग प्रणाली जो होती है वो शिक्षा प्रणाली होती है, जो शिक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और प्रगति को मापती है। मैंने 3 चीज बताया आपको, पहली बार बताया मापन, तो किसी वस्तु या घटना के आकार, मात्रा को निर्धारित करेगा। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य, योग्यता के बारे में बतलाता है और डेटा एकत्र करता है। लड़कों का पेपर होता है छमाही, तिमाही, ये सब क्या होता है? डेटा एकत्र होता है। एनुअल में सारा डेटा एकत्र करके उसके ग्रेड के अनुसार उसको प्रतिशत दिया जाता है। और वही 9वां है ग्रेडिंग प्रणाली। तो ग्रेडिंग प्रणाली भी एक शिक्षा प्रणाली है, जो क्या होता है कि शिक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन कराता है और प्रगति को मापता है। तो ग्रेडिंग प्रणाली हो गया। 10वां, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ग्रेडिंग प्रणाली के बाद 10वां क्वेश्चन है कि फ्रायड सिद्धांत से क्या समझते हैं आप? फ्रायड सिद्धांत से क्या समझते हैं? तो फ्रायड सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आएगा तो हमको बता दें कि आपका ये लघु उत्तरीय में आएगा, लेकिन आएगा ये 70% में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि फ्रायड सिद्धांत क्या है। तो फ्रायड सिद्धांत का दूसरा नाम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। फ्रायड सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, जो व्यक्ति विकास, मानव व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, उसे फ्रायड सिद्धांत कहते हैं। यानी फ्रायड सिद्धांत और ग्रेडिंग प्रणाली ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ये आपके लघु माने उत्तर में प्रश्न में पूछे जाने वाला है। ग्रेडिंग प्रणाली और फ्रायड सिद्धांत। ग्रेडिंग प्रणाली में मैंने बताया कि ग्रेडिंग प्रणाली एक शिक्षा प्रणाली है। क्या करती है ये? इस शिक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन कराती है और उसके प्रगति को मापती है। और फ्रायड सिद्धांत एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जो कि व्यक्ति के विकास, मानव व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए अलग से दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एजुकेशन साइंस के फर्स्ट भाग के पेपर के। और अगले वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट भाग का पेपर है उसको लाएंगे, और उसके बाद फिर से एजुकेशन साइंस के दूसरे भाग और पॉलिटिकल साइंस के दूसरे भाग के पेपर को लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।